हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो पर्यूषण हो गया है स्टार्ट और आज है छुट्टी का दिन। तो हम तीनों पूजा करने के लिए जाने वाले हैं मेरू धाम जो कि आया है एसपी रिंग रोड पर। तो पार्श्वनाथ जी का देरासर है, वहाँ पर जाएंगे तो हमारी सेवा भी हो जाएगी और आपको दिखाने के लिए एक वीडियो भी रेडी हो जाएगा। तो कैसा है मंदिर, कैसा है एम्बियंस, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यक्स रेडी हो ना? रेडी है? तो चलिए चलते हैं, मंदिर पे जाते हैं और सीधा वहीं पे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भाई एक्स आकाश एक्सप्लोर पे। आज हम पर्यूषण पर्व के इस पावन अवसर पर आपको लेकर चल रहे हैं गांधीनगर गुजरात के एक भव्य और विशाल तीर्थ स्थल मेरू धाम जैन तीर्थ, जहां विराजमान है श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। ये तीर्थ आया है एसपी रिंग रोड पर अमियापुर गांव के पास। पहुंचने के लिए आसान रास्ता है और पास में मेट्रो स्टेशन भी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आध्यात्मिक सफर। कहाँ पर आए हो तुम? मेरू धाम क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए रेडी हो? तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मेरू धाम जैन तीर्थ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक पूरा धार्मिक और सांस्कृतिक परिसर है। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको इसकी भव्यता और विशालता देखने को मिलती है। यहाँ के मूल नायक है श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर विराजमान है श्री आदिनाथ भगवान। आदिश्वर नाथ भगवान की विशाल प्रतिमा और पहले तल पर दर्शन होती है श्री पार्श्वनाथ भगवान की काउसक मुद्रा में प्रतिमा की। मंदिर का सबसे अनोखा आकर्षण है इसका विशाल रंग मंडप। सोचिए, इतना बड़ा हॉल लेकिन उसमें एक भी खंभा नहीं है। यहाँ खड़े होकर लगता है मानो किसी दिव्य आभा से घिरे हुए। अगर मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो इसके बाहरी हिस्से पर सुंदर नक्काशी की गई है। दीवारों और शिखरों की डिटेलिंग इसे और भी आकर्षक बनाती है। वहीं अंदर का वातावरण सरल और शांत है, जो मन को शांति और भक्ति से भर देता है। अगर हम मेरू धाम जैन तीर्थ की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रावक और यात्रिक के लिए हर सुविधा का बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रबंध किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग की। यहाँ आपको विशाल और सुव्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र मिलेगा। चाहे आप 4 पहिया वाहन से आओ या 2 पहिया वाहन से या फिर बड़े ट्रैवल बस से, यहाँ हर प्रकार के वाहन के लिए पर्याप्त जगह है। तीर्थ में आने वाले हजारों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। इसके बाद है धर्मशाला और यात्रिक भवन। शहर से दूर आने वाले यात्रिकों के लिए यह उत्तम निवास व्यवस्था उपलब्ध है। विशाल धर्मशाला और यात्रिक भवन में सैकड़ों लोग आराम से ठहर सकते हैं। साफ सुथरे कमरे, शांत वातावरण और सेवा भाव से युक्त प्रबंध यहाँ की विशेषता है। तीर्थ में आने वाले यात्रा की सबसे बड़ी सुविधा है भोजनशाला। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु के लिए शुद्ध, सात्विक और जैन नियमों के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती है। भोजनशाला का वातावरण बिल्कुल घर जैसा होता है, जहाँ हर यात्री प्रेम और संतोष के साथ भोजन कर सकता है। तीर्थ परिसर में विशेष रूप से बनाया गया है उपाश्रय। यहाँ साधु साधियों का निवास रहता है।
जैन धर्म के आचार्य और साधु साधियों के सानिध्य में श्रावक श्राविकाएं आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। उपाश्रय आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। और हाँ, बच्चों के लिए भी यहाँ विशेष प्लेग्राउंड बनाया गया है, जहाँ छोटे बच्चे खेल कूद और आनंद के साथ समय बिता सकते हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग शांति से दर्शन और ध्यान में लीन रह सकते हैं। कुछ मिलाकर मेरुधाम जैन तीर्थ केवल दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि हर यात्री के लिए सुविधा, सेवा और शांति का संगम है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त श्रद्धा के साथ साथ आराम और संतोष का अनुभव भी लेकर जाता है। अब हम पहुंचते हैं मेरुधाम जैन तीर्थ के भव्य ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपके सामने प्रकट होता है एक विस्तृत और अलौकिक रंग मंडप। इस रंग मंडप की सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि इतना विशाल और भव्य प्रांगण होने के बावजूद यहाँ एक भी खंभा नहीं है। यह स्तंभ रहित रचना जैन शिल्प कला और स्थापत्य विज्ञान का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। इस भव्य रंग मंडप के मध्य में विराजमान है श्री शत्रुंजय आदिनाथ भगवान की दिव्य और मनमोहनी प्रतिमा। भगवान का शांत स्वरूप, उनकी दिव्य दृष्टि और ध्यान मग्न मुद्रा श्रद्धालुओं के हृदय को गहराई से छू जाती है। प्रतिमा को देखते ही मन में अद्भुत शांति, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि आस्था और मुक्ति का प्रतीक है और हमें याद दिलाती है उस पवित्र भूमि की जिसे हम सभी शत्रुंजय तीर्थ के नाम से जानते हैं। शत्रुंजय तीर्थ के बारे में बात करूं तो शत्रुंजय पर्वत को जैन धर्म के सबसे पावन और सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों जैन मंदिर बने हुए और करोड़ों देव देवियाँ प्रतिदिन यहाँ की परिक्रमा करते हैं। शत्रुंजय वह भूमि है जहाँ असंख्य सिद्ध और तीर्थंकर ने तपस्या कर सिद्धत्व प्राप्त किया। विशेषकर आदिनाथ भगवान ने भी यहीं पर अपना उपदेश दिया और मोक्ष मार्ग को आलोकित किया। इसी कारण शत्रुंजय पर्वत को सिद्ध क्षेत्रों का राजा कहा जाता है। भक्तों की आस्था है कि केवल इस तीर्थ की यात्रा और इसके नाम स्मरण से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जब मेरू धाम में इस भव्य रंग मंडप में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं शत्रुंजय पर्वत की पवित्र ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित हो रही हो। यह स्थान हमें वही दिव्यता, वही भक्ति और वही मोक्ष मार्ग का स्मरण कराता है जो शत्रुंजय तीर्थ की आत्मा है। और सचमुच जब श्रद्धालु इस रंग मंडप में भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो उनका मन कह उठता है, हे प्रभु, जैसे शत्रुंजय तीर्थ पर लाखों जीवों को मुक्ति का मार्ग मिला, वैसे ही हमें भी आपके चरणों में शांति और मुक्ति की प्राप्ति हो। भगवान की शांत मुद्रा, दिव्य नेत्र और ध्यानस्थ स्वरूप भक्तों को सीधा आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। प्रतिमा को देखते ही मन में अद्भुत शांति और अलौकिक भक्ति का अनुभव होता है। लेकिन यहीं पर इसी ग्राउंड फ्लोर में एक और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यहाँ पर विराजमान है पद्मावती माता, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती माता, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी माता। इन देवियों की उपस्थिति इस तीर्थ को और भी भव्य और पूर्ण बनाती है। पद्मावती माता, जो कि भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी मानी जाती है, भक्तों को रक्षा और शक्ति प्रदान करती है। सरस्वती माता, जिनके चरणों में ज्ञान और विद्या का अपार सागर है, हर साधक को सच्चा विवेक और बुद्धि देती है। और लक्ष्मी माता, जो धन, ऐश्वर्य और शांति की देवी है, वे भक्तों को सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इन सब के दर्शन करने के बाद लगता है मानो यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जहाँ भक्ति, ज्ञान और समृद्धि तीनों का संगम होता है। मेरुधाम तीर्थ की सबसे अद्भुत और अनोखी पहचान है यहाँ स्थित सुनहरे रंग का मेरु पर्वत जिनालय। यह जिनालय केवल एक भव्य मंदिर नहीं, बल्कि जैन धर्म की उस दिव्य परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसका वर्णन स्वयं शास्त्रों में मिलता है। जैन शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो इंद्र और देवगण उन्हें अत्यंत आदर और भक्ति से मेरु पर्वत पर ले जाते हैं। वहीं देवगण मिलकर उनका जन्माभिषेक करते हैं। यह क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि
यह उस सत्य का उद्घोष है कि प्रत्येक तीर्थंकर का अवतरण संपूर्ण जगत के लिए ज्ञान, करुणा और मोक्ष का संदेश लेकर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मेरू पर्वत आखिर है क्या? जैन धर्म के अनुसार मेरू पर्वत ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। यहीं से दिव्यता प्रस्फुटित होती है, यहीं से शाश्वत ऊर्जा का संचार होता है और यहीं से मोक्ष का मार्ग प्रकाशित होता है। जैन परंपरा में मेरू पर्वत को ज्ञान का स्तोत्र, समता का आधार और मोक्ष की चरम मंजिल माना गया। इसी कारण तीर्थंकरों का जन्माभिषेक यहीं होता है। मेरू धाम में सुनहरे जिनालय का निर्माण इसी दिव्य परंपरा को मानव समाज के सामने साकार रूप देने के लिए किया गया है। मेरुधाम तीर्थ में निर्मित किया गया है सुनहरे रंग का मेरू पर्वत जिनालय। जिनालय की सुनहरी आभा दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप इसके समीप आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आप किसी स्वर्गिक लोक में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ की प्रत्येक दीवार, प्रत्येक नक्काशी और प्रत्येक झलक आपको यह अनुभव कराती है कि आप किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि उस लोक में है जहाँ स्वयं देवगण वास करते हैं। मेरू पर्वत जिनालय हमें एक गहरा संदेश देता है और हमें ये याद दिलाता है कि जैसे ही तीर्थंकर का जन्माभिषेक मेरू पर्वत पर हुआ, वैसे ही हर आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत मोक्ष क्षमता विद्यमान है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ जन्मे, प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर पा रहे हैं कि उसमें भी वही प्रकाश प्रकट हो सके। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप मेरुधाम तीर्थ के दर्शन के लिए आए तो कुछ क्षण इस सुनहरे जिनालय के सामने अवश्य ठहरे, अपनी आंखें बंद करें और इसी दिव्यता को महसूस करें जिसका अनुभव स्वयं देवगण करते हैं। उस समय आपको प्रतीत होता है कि आप केवल एक मंदिर में खड़े नहीं हैं बल्कि आप एक ब्रह्मांडीय केंद्र में खड़े हैं जहां से अनंत ज्ञान, अनंत करुणा और अनंत मोक्ष ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही है मेरू पर्वत जिनालय का वास्तविक महत्व। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए भाई एक आकाश एक्सप्लोर के साथ, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के अद्भुत धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा पर। जय जिनेंद्र।